देखो बेटा, मैं आपसे ये कह रही थी कि जैसे मैं काम कराती हूँ या जो लेक्चर पढ़ाती हूँ, आप अगर आप उसे घर जाकर एक बार एक सरसरी नजर से भी देखेंगे ना, तो भी आपको जो मेरा यहाँ कहा हुआ है वो देख करके जो आपने लिखा है वो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। अगर आप आज जो मैंने कहा है घर जाकर नहीं देखोगे, तो फिर मेरा कहा हुआ आपको समझने में बहुत टाइम लग जाएगा। सिर्फ अगर 5-10 मिनट भी मेरा जो कहा हुआ है जो लिखवाया हुआ है वो देख ले, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है। इसलिए आप घर जाकर एक बार रिपीट करें, और फिर अपनी स्टडी तो है ही आपकी पर्सनल। आप 10 घंटे पढ़े या 15 घंटे पढ़े, वो आपकी इच्छा है ना। देखो बेटे, कल मैं आपको क्वेश्चन बता रही थी इस तरह के। एक क्वेश्चन बता रही हूँ मैंने आपको, तो रह गया था। वो इसीलिए गए होंगे भैया, क्योंकि जिनका एडमिशन नहीं हो रहा ना हुआ, वो सब आके वो कह रहे थे कि मुझे बार बार परेशान कर रहे, कर लो, इसीलिए गए होंगे इस सब। कह रहे थे वो कि मैं तो यहाँ से मैडम उठ के देखो यही देख लो, अपना काम कर लो बस। फील्ड ऑफ ब्लॉक्स मैडम साइन किस पर होगा हमारा, मैम हमारे अब क्या करेंगे, मैडम सिस्टम पे तो रखना है मैडम, नहीं तो हम नहीं आ जाएंगे आज। In the system, you can figure find the speed of blocks. अभी फैन ही रहेगा, थोड़ी देर में आ जाएंगे या फिर चुपके से होंगे भी फैन। बहुत नहीं है इसके बारे में। ठीक है, आप अभी देख लीजिए, वेट कर लीजिए, क्यों करते हैं। एक्सरसाइज करते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को आप ही करेंगे, बहुत क्वेश्चन किए कल आपने इस तरह के। आप इसका आंसर मैं आपको दे रही हूँ, ऑप्शंस दे रही हूँ, और बताएंगे आप। जो से आ रहा है तभी मैडम बताएं, ऑप्शन दे दो। अब यहाँ पे कुछ कर
इस v की वैल्यू निकालनी है बेटा मैडम और एक सर ये इसकी वैल्यू दे रखी है एक ए चल रहा है मैडम बी दे रखी है ना ए की 3 मीटर पर सेकंड v दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड ये चल इसकी वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड ठीक है बताओ भाई मैडम एक मिनट in this system shown in figure find the speed of block C 3 ब्लॉक है बेटा A B C सबने देखा A की क्या स्पीड है 3 मीटर पर सेकंड और B की 5 मीटर पर सेकंड C की है V तो मुझे V निकालना है मैंने आपको बताया था कि जिसमें एक से ज्यादा पुल्ली हो उसमें आप पुल्ली ट्रिक के बजाय टेंशन ट्रिक अप्लाई करना ठीक रहेगा तो टेंशन के लिए आप मान लीजिए कि ये टी लगा रहा है ये पुल्ली इस पे टी लगा रहा है ये इस पर टी लगा रहा है तो ये दोनों क्या हो जाएगी इसमें और ये आपका इधर पे क्या हो जाएगी ये टी ये दोनों टी है तो इस तरफ क्या होगी टू टी और इधर क्या होगी टू टी इधर टी और इधर टी और इधर टू टी तो आप जो है अब करिए क्वेश्चन टेंशन ट्रिक बाय टेंशन ट्रिक लगाओ टेंशन ट्रिक क्या है करोगे आप ही हो क्या है टेंशन ट्रिक एक बार टी भाई सी निकालना है ना सही है वाली लगाइए बस अब देखो मैंने बताया था कि पहले पॉइंट पे और आखिरी पॉइंट पे लेकिन ये तब होता है जब बीच में जितनी भी पुलिस है उन सब की स्पीड सेम रहे अगर सेम नहीं है डिफरेंट है तो फिर आप इस पुल्ली जितने पे भी ब्लॉक्स लटके हुए हैं समझ रहे हो जिस पुल्ली पे ब्लॉक लटके हुए हैं अगर उसकी वेलोसिटी डिफरेंट है तो उन सब के लिए ब्लॉक ए का टी डॉट वी प्लस ब्लॉक बी का टी डॉट वी प्लस ब्लॉक सी का टी डॉट वी बराबर 0 कर दो समझ में आ रही बात टी डॉट वी मतलब डॉट प्रोडक्ट निकालनी है किस किस की टेंशन और वेलोसिटी की समझ में आ गई ना टेंशन फोर्स और वेलोसिटी की डॉट प्रोडक्ट निकाल लो ए ब्लॉक के लिए प्लस बी ब्लॉक के लिए प्लस सी ब्लॉक के लिए जो सी ब्लॉक है उसमें वेलोसिटी की वैल्यू वी रखेंगे वो हमें निकालना है हुआ क्लियर मैडम चलिए ए ब्लॉक के लिए निकालिए पहले सी डॉट वी बेटे ए ब्लॉक के लिए टी कितना है 2 वी और फिर वी कितना है ठीक है टाउन शॉर्ट दे रखा है 3 अब चूंकि टी की टेंशन ऊपर है और वी की नीचे इन दोनों के बीच में cos 180 बना यानी कि समझ में आ गई टी डॉट वी का टी डॉट वी डॉट प्रोडक्ट क्या होता है टीवी cos थीटा अगर cos 180 है तो क्या हो जाएगा -1 cos पाई और अब इसके लिए लगाइए जरा पी के लिए बेटे क्यू टी इंटू 5 cos पाई cos 180 और फिर लगाइए प्लस सी ब्लॉक के लिए टी और फिर वी टी वी और देखो बेटे टी ऊपर जा रहा है और बी की भी फिगर कहाँ दी हुई है ऊपर को तो cos दोनों के बीच में एंगल 0 जिधर टी लग रहा है उधर ही बी लग रहा है तो उसके बीच में थीटा क्या है तो cos 0 की वैल्यू 1 तो मैंने ऐसे ही लिख दिया टी इंटू वी समझ में आई बात cos 0 लिखूं क्या लिख लो अगर cos 0 लिखना है तो cos 0 का मान 1 अब इसको हल कर दो फटाफट 60 भी हाँ -60 cos पाई की वैल्यू क्या आती है बेटे -1 फिर -10t और प्लस टी वी बराबर 0 यही तो है आपकी टेंशन ट्रिक -16t इज इक्वल टू -टीवी माइनस से माइनस कैंसिल टी से टी कैंसिल तो क्या आ गया अभी 16 मीटर प्रति
सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। बताओ क्या नहीं समझ में आया, कुछ डाउट है? मैडम मैं देखता हूँ अगर इसके अंदर फुल्ली शीट लगाते फुल्ली शीट फुल लगाए हो तो डिफिकल्ट होगा, मगर मैंने पूछ लिया लेंथ अगर मान लो तो यहाँ सेम रहेगा, यहाँ सेम रहेगा, यहाँ सेम रहेगा, यहाँ सेम रहेगा। सिर्फ हमने क्या चीज देखनी है, यहाँ पहले उस पे पहले पॉइंट पे भी यहाँ पे कितना है भी, ठीक है, यहाँ कितना भी है। आपको पता ही है कि यहाँ कितनी भी दे रखी है, 3 बीच में। तो यहाँ आपका अगर ये इससे बंधा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटे, P1 हो जाएगी 0। आप देख रहे हो यहाँ से फिक्स्ड है, P1 0 हो गया और ये V0 हो गया, और V2 निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ के, यानी 0 प्लस V2 इज अपॉन 2, ये हो जाएगा बेटे 0 प्लस V2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। यानी V2 पे कितनी आ गई वेलोसिटी, 6। हाँ मैडम ये रहा है। V2 पे कितनी आ गई, 6। इसी तरह से अब आपको यहाँ पे सारी वेलोसिटी कितनी है बेटे, ये 6 6 6, ये सब जाएगी 6। तो यहाँ पे कितनी आ रही, 6, यहाँ पे 6 है। उसके बाद यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे दे रखिए 5। देखो बेटे यहाँ पे हो गया V1, V1 कितना है 6, और प्लस मुझे ये निकालनी है, यहाँ पे निकालनी है V2 अपॉन 2 और इज इक्वल टू 5। क्लियर, तो कितना हो गया V2, 5 दूनी 10 और ये 4 हो गया। समझ में आ गई बात, 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 मीटर प्रति सेकंड। कहाँ पर आई 4, यहाँ पर वेलोसिटी। अब जब यहाँ 4 आ गई तो ये वेलोसिटी सब में 4 4 4 4 चलेगी, यानी इसको जो है 4 वेलोसिटी आ गई। उसके बाद बेटे इसके लिए जब हम निकाल लेंगे V लास्ट में, तो कैसे निकलेगा, इसकी आपकी देखिए ये आपका निकलेगा V, यहाँ इसकी 4 4 प्लस V अपॉन 2 और इजिकल टू ये आप ये निकालनी है इसकी, रुको इसमें आप निकाल लेंगे, बल्कि यहाँ पर तो आप 6 ही लेकर भी चलेंगे। अच्छा 4 4 4 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 आएगा ये बेटे। अगर इस पूरे में 6 लेकर चले, यहाँ पर 4 होगा। देखो बी पॉइंट में यहाँ पर आपकी 4 निकली बेटे, 4 वेलोसिटी निकली, यहाँ पर भी फिर 4 होगी, और ए यानी ये V1, और आपका ये हमें निकालना ही है, इसे आपने रखा V, यानी 4 प्लस V अपॉन 2 इज इक्वल टू इसकी वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी देखी जाएगी तो रखिए आप, ये रहता है अगर 6 पर रखो, बताओ, यहाँ बताओ, इधर देखो, अगर यहाँ पर आपकी 6 6 6 चल रही है, यहाँ पर 6 है, ठीक है, और यहाँ पर कितनी है 5 5, यानी आपने 6 प्लस V निकाला V2, 6 प्लस V2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5, तो ये हो गया 10।
और यहाँ निकला आपका 4 4 निकली तो यहाँ तक 4 चली और आपको निकालनी है ये भी मैम 16 आप हो गया वो टेंशन ठीक से आया ना पुली ठीक से बताओ क्या चीज तो जब 6 प्लस 4 कर जाके -2 हो जाएगा कितने लोग देखो इसमें क्या है सिस्टम अब इसका 4 का -16 चार का वर्ग 16 है क्या थे 4 का वर्ग 16 मैम एक बार दोबारा करके देखना मैंने इसे किया हुआ है पॉलिटिक्स से भी लेकिन इसमें यही कंसेप्ट है कि ये जो है यहाँ पर पहले अच्छा बात तो भूल ही रही नहीं कुछ नहीं बोल रही जब जिला दादा हाँ तो ठीक तो रहती है 5 हाँ 5 प्लस 6 यही बढ़िया लगा क्या था वो कौन सा वो वीडियो 3 माइनर में 3 हाँ उधर एक है एक सेकंड इस बच्चे ने बहुत सही बात पकड़ी थी लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा देखो बेटे एक बात ध्यान से सुनो ये जो वेलोसिटी है वो हम इधर से ये सब वेलोसिटी कैसे दी हुई है डाउनवर्ड लेकिन हमारी जो ये वेलोसिटी है हमने मैंने बताया था कि जो वेलोसिटी नीचे लेंगे वो किस में आएगी बेटे 10 में बताया था और जो सी वेलोसिटी ऊपर जाएगी वो किस में आएगी तो जब हम यहाँ लेंगे बेटे यहाँ की जो वेलोसिटी होगी आप देखो वो किस में होगी माइनस की यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस समझ में आई बात जैसे आपने ये देखो बेटे भाई तीसरे ब्लॉक पे हम जाते हैं देखो इधर जरा 6 ये जो तीसरे ब्लॉक के लिए देखो जरा फटाफट क्या बताया था मैंने अभी यहाँ पर 4 हाँ तो मेरे 4 है ना और फिर उसके बाद निकाल लो -3/2 पेपर में यहाँ 3 लगा के नहीं 3 चीज है आप अपने मन से मेरा टाइम देखो हम जब आया वहाँ पे तो नहीं लगा माइनस का क्या मतलब फिजिक्स वाला डॉट बुक से नहीं है फिजिक्स वाला राइट नहीं अच्छा उन्होंने इन्हों को दिया ये जब आप दिया फिजिक्स वाला राइट है मैंने वेरिफिकेशन कर दिया ये बात क्या है तो ये B2 है इसका फिजिक्स ये बेटा ये कह रहा है कि देखो मैडम जैसे ऊपर से वेलोसिटी जब नीचे आई तो वो प्लस में रही लेकिन जब वो वेलोसिटी आप ऊपर की तरफ लोगे तो वो वेलोसिटी किस में आएगी माइनस में तो ये कह रहा है कि यहाँ जो आपने 6 लिया यहाँ -6 अगर आप लेंगी तो ये वेलोसिटी 16 निकलेगी मैडम हमने वो फिक्सिंग ला के निकाल छोड़ा मैडम फिक्सिंग हमने आपने बताया था Ten? फोर आता है यहाँ मैडम एक फोर आता है यहाँ पे तो आपने फोल्डिंग रखा है मैडम और 4 पे चला था ये जैसे मैडम फोर चला था मैडम मान लो अगर यहाँ फिक्सिंग आएगी तो हमें तो फिर भी वहां की निकालनी पड़ेगी ना ये हमने B2 निकाला यहाँ पे वीटू निकाला तो फिक्सिंग आ गया हमारा वीटू इतना आ गया नहीं सही में बताओ
नहीं नहीं, पुल्ली ट्रिक भी है इसमें, वो थोड़ी लेंथी थी इसलिए मैंने मैडम इसे एक सवाल बार नोट करेंगे, अब बाद में करेंगे। ना, ये पुल्ली ट्रिक से भी बेटे बिल्कुल सही है, और मैंने पुल्ली ट्रिक से भी कर रखा है इसे बहुत बार। अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि वो, ये बात सही है कि ये जो हमने ली पॉजिटिव में ली थी वी, और ये वाली वी लेंगे माइनस में। ध्यान रखना, क्योंकि ये वी की डायरेक्शन चेंज है। ये वी नीचे है इन दोनों का, लेकिन इसका वी ऊपर है। याद रखिएगा, ये वाला वी जो है आपका किस में आएगा, माइनस में। और उसके बाद जो आंसर रहेगा बिल्कुल 16 सही आएगा। ठीक है, आप एक बार ट्राई करना, और ओके मैडम। घर से ट्राई करने की कोशिश करना, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में ही बता दूंगी। यस मैडम। ठीक है बेटे। अब है क्वेश्चन कंस्टेंट मेथड्स का, ये हटा दो बेटे। यस मैडम। तो भाई बात करिए फोर प्लस तीन, है ना, अल्फाज में ये कहने के लिए। देखिए बेटे, नेक्स्ट है कंस्टेंट मेथड। एक इस तरह की मूवमेंट ले रही हूं मैं गति, जिसमें कि दो चीजें लगी हुई हैं। एक तो इस तरह का प्लेन है आपका, और एक, देखिए बेटे, एक ये पड़ा हुआ है इस तरह का मास, और एक इस तरह का इसके ऊपर पड़ा है। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि ये वाला जो आपका एंगल, हाफ एंगल कह लो, ये इधर एक्सेलरेट हो रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो ये वाला जो मास है वो दो तरह से एक्सेलरेट होगा। कैसे? एक तो इसके ऊपर रखा हुआ है ये, जब ये चलेगा तो ये भी चलेगा, और जब ये तिरछा रखा हुआ है तो ये नीचे की ओर भी भागेगा। समझ रहे हो? अब दो बॉडी हो गई, कंस्टेंट्स मतलब दो बॉडी हो गई। दो बॉडी का कैसे लोगे? आप ये देखो कि इस तरह की बॉडी जो है, अगर इसका एक्सेलरेशन a1 है और इसका एक्सेलरेशन a2 है, तो आप ये समझ लीजिए इसे वेक्टर में तोड़ दीजिए। अगर इसे आप वेक्टर में तोड़ेंगे बेटे, तो इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो कैसे आएगा, बाहर की तरफ। समझ रहे हो आप? जैसे ये आपका एक्सेलरेशन इधर जा रहा है, ठीक है, अगर आप इसका नॉर्मल कंपोनेंट लोगे तो इधर आएगा, और इसका जो ये वाली बॉडी है, ये वाली बॉडी जो A2 एक्सेलरेशन से हो रही है, इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो भी इधर आएगा, और इसका जो एक कंपोनेंट इस वाले का तो इधर जाएगा, और इस वाले का एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा।
ये दोनों कंपोनेंट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। समझ में आई बात? लेकिन जो इनके नॉर्मल कंपोनेंट्स होंगे दोनों बॉडीज के, वो क्या आएंगे, सेम आएंगे, सेम डायरेक्शन में आएंगे। समझ रहे हो बात? अगर इस तरह से कोई बॉडी आती है जिसमें कि एक और बॉडी है, उसकी हमेशा याद रखना कि जो नॉर्मल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो दोनों का दोनों सेम डायरेक्शन में होगा और वो सेम होगा। अगर वो सेम नहीं होता तो इसका मतलब क्या है कि ये तो पहले भाग जाएगी और ये थोड़ी ऊपर रह जाएगी। अगर इनका सेम नहीं होता एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन सेम है तो ये दोनों की दोनों एक साथ मोशन करेंगी। अगर एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा, दो बॉडीज का एक्सेलरेशन अगर सेम नहीं है, तो वो दोनों दूर दूर नहीं हो जाएंगी। अगर इन दोनों का, इसका और इसका एक्सेलरेशन अगर सेम नहीं होता, तो ये दोनों क्या एक के साथ एक चिपकी रहती, दूर हो जाती। भाई एक का एक्सेलरेशन कुछ और है, दूसरे का कुछ और है, तो वो सेम बिल्कुल साथ साथ मोशन कर ही नहीं सकती। साथ साथ मोशन कब करेंगी, जब दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, और उसमें भी क्या चीज, नॉर्मल कंपोनेंट। क्लियर? यानी इस तरह की अगर मोशन आती है तो इस वाली बॉडी का जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो ये, और इस वाली बॉडी का भी जो नॉर्मल कंपोनेंट ये, इसका ऊपर वाला, इन दोनों का ये जो है वो नॉर्मल कंपोनेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर मैं समीशन कर दूं या रिलेटिव कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि सेम रहेगा तो उसका रिलेटिव नॉर्मल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। देखिए क्वेश्चन लिखवा रही हूँ, इसी के ऊपर बेस्ड है, समझेंगे। फाइन। हाँ जी। बता दो ना। कंस्ट्रेंट मतलब निकाय। निकाय बहुत सारी वस्तुओं का एक निकाय, जिसपे की बॉडी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही, फोर्स मतलब डिपेंडेंट, डिपेंड कर रही है, जिन पे एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है। जिस पर अगर हमने एक पे बल लगाया तो वो दूसरे पे डिपेंड करेगा, दूसरे का मतलब तीसरे पे डिपेंड करेगा, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट। कितने, in the system shown here the block A moves towards left। ये जो ब्लॉक, इसको हम नाम दे दो A, ये चल रहा है लेफ्ट में, ठीक है। और एक्सेलरेशन कितना है इसका, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ रॉड B which is constraint। वर्टिकली ओवर की बेस और भी
थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। देखो बेटे, ये थीटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है थीटा? 30 डिग्री। कितना दिया है? अब आपको इसमें टॉर्चर्स दिए हुए हैं, वो है आपके √3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बी का है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सी 1/√3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और डी दैट इज 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसमें ये देख लो बेटे, ये तो ए बॉडी है और ये है आपकी बी, समझ रहे हो? उसने कहा कि ए जो है वो 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से लेफ्ट और चल रही है, और उसके ऊपर वर्टिकली एक बॉडी बी रखी हुई है, तो उस बी का भी एक्सेलरेशन कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? तो मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान से देखेंगे बेटे। अगर ये एंगल आपका 30 है तो ये भी कितना होगा बेटे? 30। अगर ये 30 है, ये इसका परपेंडिकुलर है, तो ये कितना होगा? या ये कहिए 90 माइनस 30 दैट इज 60, और ये भी क्या होगा फिर? ना ये 30 होगा, देखो बेटे ये आपका 30 है, ये 90 माइनस थीटा, और ये फिर थीटा। समझ में आ रही बात? ये कितना है? थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये फिर क्या है? ये इसका परपेंडिकुलर ही तो है। ये अगर 90 है और ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, यानी आपका ये, अगर आपका 90 माइनस थीटा ये है, तो ये क्या हो गया? थीटा। ये थीटा हुआ, यानी ये थीटा कितना था? 30, तो ये थीटा भी कितना हुआ? 30। अब आप ये देख लीजिए जरा बेटे, कि जैसे आपके पास इसका एक्सेलरेशन लग रहा है इधर, और इसका नॉर्मल कंपोनेंट ये है, ठीक है? नॉर्मल कंपोनेंट आपका होगा, ये हो जाएगा आपका कितना होगा? ये होगा आपका ए साइन, देख अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है ना, अगर ये 90 माइनस थीटा लगाओ, एक मिनट देखो बेटे, इधर A1 साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू इसका बी वाले का A2 कॉस, देखो बेटे कोसाइन से टूटेगा ए, ये वाला थीटा है तो ये कोसाइन होगा, ये थीटा है बेटे। अगर ये थीटा है और ये इसका A2 है, तो थीटा वाली साइड पे क्या होता है? ए कॉस थीटा। तो ये अगर आप लीजिए A2 कॉस 30 यानी कॉस थीटा, एक मिनट, ये क्या हो जाएगा बेटे? A1 साइन 90 माइनस 30। ये वाला कंपोनेंट तोड़ो इसे जरा, इसको इधर वाले वो तोड़ो, ये वाला, ये क्या होगा आपका? अगर आप इसे कोसाइन 6 से तोड़ोगे, ये क्या होगा? cos 90 माइनस थीटा। अगर ये आपका 90 माइनस थीटा है, तो ये cos होगा ना, cos, cos ये वाला बेटे देखो, ये वाला एक्सेलरेशन है किसका? इस वाले ए का, और ये वाला एक्सेलरेशन है ऊपर वाले का। भाई ये इधर जा रहा है, जब ये इधर जा रहा है तो ये एक्सेलरेशन इधर होगा। इस एक्सेलरेशन को दो में तोड़ा मैंने, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो 90 माइनस थीटा का जब इसका ये वाला कंपोनेंट लेंगे तो क्या आएगा? ये जो एंगल के साथ वाला होता है इसे क्या कहते हैं हम? कॉस। बताया मैंने, कॉस 90 माइनस थीटा, इसका मतलब क्या हुआ? ये हो गया A1 साइन थीटा, और इज इक्वल टू ये वाला हुआ इस थीटा के साथ, क्या हुआ? A2 कॉस थीटा। ये अगर आपको क्या निकालना है? A2 का, A2 इज इक्वल टू A1 अपॉन, ये इधर ले जाओ नीचे, tan थीटा।
क्लियर हुआ? बात समझ में आई? नहीं आई? अब समझ लो एक बार। देखो बेटे, समझ लो एक बार, इसका एक्सेलरेशन क्या है? A1 और इसका एक्सेलरेशन A2। जब मैंने ये 30 है और ये पूरा 90 का है, तो ये क्या होगा? 90 माइनस, अगर ये थीटा कह लो तो 90 माइनस थीटा होगा ना, या 90 माइनस 30 कह लो। तो ये अगर 90 माइनस थीटा है, तो इसका जब मैं तोड़ूंगी तो ये जो थीटा वाला होता है वो कॉस के साथ लेते हैं ना स्ट्रिप, तो क्या आएगा बेटे? A1 कॉस 90 माइनस थीटा, यानी A1 कॉस 90 माइनस थीटा। ये तो इसका पार्ट हो गया, ठीक है। और ये वाला कंपोनेंट इस कंपोनेंट के बराबर होगा, और इसका कंपोनेंट कितना होगा? बी का कंपोनेंट कितना होगा बेटे? बी का कंपोनेंट ऐसे जा रहा था ना, A2 नीचे, तो उसके लिए जो हमारे पास एंगल था ये थीटा वाला, थीटा वाला यानी जो भी थीटा होता है जब हम उसे कोसाइन में तोड़ते हैं तो थीटा वाले के साथ क्या लग जाता है? कॉस। यानी ये हो गया A2 कॉस थीटा। समझ में आई बात? बात समझ में आ रही? और जब 90 माइनस थीटा होता है तो कॉस कन्वर्ट हो जाता है साइन में, यानी कॉस 90 माइनस थीटा ये कन्वर्ट हो गया आपका साइन में। A1 साइन थीटा बराबर A2 साइन थीटा। तो ये हमें क्या निकालना था बेटे? A2 हमें निकालना था B का, हमें क्या निकालना था? B का एक्सेलरेशन, जो कि हमने A2 माना था। तो A2 क्या हो गया? A1 tan थीटा, ठीक है। A1 कितना दिया है? 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। थीटा कितना दिया है? 30। रख दो जरा। 3 और 10 30 क्या होता है? 1/√3। तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? √3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर कुछ डाउट लग रहा है तो समझ लो, बस आपको ये समझना है कि जिधर देखो बेटे, इस वाले का तो इधर है थीटा, आप समझ रहे हो? मैं आपको ये अलग से समझा रही हूँ। ये वाला थीटा, तो इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट है इधर थीटा है। जब इधर थीटा है ना, तो आप इसको लोगे कॉस के। समझ में आई बात? और अगर आप कंपोनेंट जो इधर चला गया, मैंने कहा कि इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इधर क्या है किधर क्या, वो दोनों कैंसिल हो गए। तो इधर का जो कंपोनेंट है वो क्या रहेगा? कॉस थीटा। ये जो नीचे की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन, समझ में आई बात? और जो एक्सेलरेशन इधर की तरफ जा रहा है उसके भी दो कंपोनेंट हो गए, एक इस तरफ और एक ऊपर की तरफ, यानी एक इधर और एक इधर। तो ये इससे कैंसिल हुआ। और ये जो कंपोनेंट है क्योंकि ये भी किसके साथ आ रहा है? थीटा के साथ आ रहा है। तो जो भी थीटा के साथ आता है उसमें क्या लगता है? कॉस। तो यानी कि यहाँ पर भी कॉस लगा और इसमें भी कॉस लगा, लेकिन इसमें क्योंकि 90 माइनस थीटा था, समझ रहे हो? इसमें जो एंगल था वो कितना था? 90 माइनस। तो जो कॉस है वो किसमें चेंज हो गया? साइन में। और ये क्योंकि थीटा ही था केवल, तो ये केवल किसमें रह गया? कॉस में। और जब मैंने इसको नीचे लगी तो ये कन्वर्ट हो गया tan से। बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. क्लियर हुई बात? कर लिया? करो इससे। बता दो बेटे। No, ma'am. कर लो बेटे। मैडम ने ठीक से कर लिया तो अभी जाना ये लॉस है के टॉपिक है। मैडम कांस्टेंट मोशन भी नहीं है ये। कांस्टेंट कांस्टेंट क्यों है ना, ये मोमेंटम का ही उदाहरण है। ये मोमेंटम ही है कांस्टेंट ऑफ ट्रैवल। हाँ जी, एटेंशन भी।
आप इसको देखना कांस्टेंट इतनी नहीं है बेटे। हो गया? करना नहीं था। आप फटाफट उतारे तो मैं खड़ी तो क्यों, इसीलिए तो खड़ी हूँ कि वो लोग करके बैठ गए। जल्दी जल्दी कर, मैं अगला क्वेश्चन कराने के लिए बैठी हुई हूँ। वो कर लिया आप लोगों ने? मैं तो बैठे इतनी देर से। कर लो फटाफट कर लो। जल्दी कर लो बेटा। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एस जो इज योर ठीक है ना? आ गया। क्या ये एड से हो ना कुछ? from this rod your and a Add some heroin. Yeah. Lord. Lord. This is Lord help. Very nice. first right constant velocity अब जी साइन वाली चीज ले आओ तो ये नमस्कार भैया। velocity यार हमारे साइन की वजह से अगर क्लाइंट आवाज तो find क्या बोले मैसेज बोलने लगे एक बार कर रहा the velocity निकालना चाहिए तो निकालना पर of the other end be downward when rod makes an angle ठीक है बेटे
देखिए बेटे, क्या है क्वेश्चन? Axon, please draw the lower and eight foot towards right in the constant management. Find the management. क्या एंगल से डाली पढ़ने को लिखा आप बताना है। बता दो कि हमें निकालना क्या है। यार हमें ठीक हमें निकालना है मैं वेलोसिटी निकालनी है। फाइंड द वेलोसिटी, इसका मतलब वेलोसिटी निकालनी है। कहाँ निकालनी है? बी एंड देखो बेटे, ए एंड ये है, बी एंड ये है। एक रॉड ऐसे पड़ी हुई है दो दीवारों के सहारे। उसने कहा कि जो आपका ए है, इसका ए को इस तरफ ऐसे खींचा जाता है, ठीक है, इस तरफ खींचा, और राइट साइड पे उसने कहा राइट विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी बी। ए को हमने बी कांस्टेंट वेलोसिटी से राइट साइड पे खींचा। अगर मैंने इधर किया तो ये इस तरफ आगे बढ़ेगा, तो ये वाला सिरा कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ। तो भाई अगर इसकी वेलोसिटी बी है तो इसकी भी तो कुछ वेलोसिटी होगी। अगर एक तरफ बढ़ रहा है तो एक तरफ घट रहा है। तो मैंने आपको बताया था इंक्रीज इज इक्वल टू बताया था। अब यहाँ पे इंक्रीज कितना हो रहा है? देखिए इस पॉइंट पे वेलोसिटी इंक्रीज कितनी होगी? ये जब यहाँ पर आई बेटा, ये पी से खींची है, इस पी को आप दो कंपोनेंट में ही तोड़ेंगे। देखो बेटे, एक तो आपको लेना है, देखो बेटे ये थीटा है एंगल, ये कितना हुआ? 90 माइनस थीटा। आप इस पी कंपोनेंट को, अगर ये थीटा है तो बेटे ये भी कितना होगा? थीटा होगा। और जो थीटा के साथ वाली साइड होती है उसमें लेते हैं कॉस, बताया था। तो यानी ये हो गया पी कॉस थीटा। ये तो इंक्रीज है, ये क्या है? इंक्रीज। और डिक्रीज होगी इधर से, भाई ये तो इंक्रीज हो गई, और यहाँ होगी डिक्रीज। और डिक्रीज कैसे होगी भाई? इसमें जो है ये V1 है, ठीक है, ये क्या है आपका? V1। अब ये जो वेलोसिटी है आपकी, जो आपकी ये V1 है, इसको फाइंड करना है मुझे। देखिए बेटे, अगर आपका ये इस वेलोसिटी में ये V है, यहाँ पे क्या है? V। तो इसका जिस तरफ थीटा होता है उधर हम क्या लेते हैं? कॉस। अगर मैं इस तरफ इसका कंपोनेंट लूंगी तो क्या आएगा? कॉस 90 माइनस थीटा। समझ में आ रही बात? कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। यानी इंक्रीज इज इक्वल टू डिक्रीज वाले फार्मूले से करेंगे इसको। क्या है इसके ऑप्शन लिख रही हूँ, बताओ ऑप्शन। पहला ऑप्शन है बी टेन थीटा, और दूसरा ऑप्शन है बी कॉट थीटा। बताओ बेटा, इन दोनों में से बताओ, बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? पहला नहीं, ऑप्शन सेकंड लिख पहला ही बता रही थी मैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बनेगा। जब बेटे आप देखो बेटे, इंक्रीज इज इक्वल टू इंक्रीज कितना हो रहा है? और निकालना है मुझे 90 माइनस थीटा। ना ना, आपने कैसे बताया अभी? बी कॉस थीटा कैसे किया? मैडम बताया। देखो देखो, वही लड़की ने जो है सही बताया, ध्यान से देखो। देखो बेटे, इंक्रीज बराबर कितना हो रहा है? इंक्रीज कितनी हो रही है वेलोसिटी, और डिक्रीज कितनी हो रही है? ये आपका आ जाएगा साइन। अरे अगर आप करोगे तो ऐसे आएगा कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा V1 साइन थीटा, और ये है B कॉस थीटा।
तो मुझे क्या निकालना है? B1 B1 यानी B1 इधर छोड़ दो और साइन इसके नीचे ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा B cos थीटा। यानी इसे बताओ कैसे सेकंड ऐसे ही किया था? यस मैम ऐसे किया था। साइन ऊपर cos नीचे, लेकिन इस बार cos ऊपर आ गया, साइन नीचे आ गया, तो ऐसे नहीं होगा, हॉट नहीं होगा। अगर यहाँ वेलोसिटी पूछी जाती तब आता tan थीटा। जो मैंने tan थीटा इसके दो एंड्स है ना A और B, अगर इधर वाले पे आती तो वो tan थीटा में आता, अगर ऊपर अपर वाले में आएगा तो cot आएगा। क्योंकि अगर V पूछा जाता तो क्या होता बेटे, cos इसके नीचे चला जाता तो क्या बन जाता tan। अगर ये पूछा जाता V कहाँ है, ये A पे, तो ये cos इसके नीचे चला जाता tan आ जाता। और अगर V1 पूछा है तो साइन इसके नीचे आ जाएगा, वो बन जाएगा cot। और अगर आप इसे टेंशन ट्रिक से करोगे तो कर लोगे, टेंशन ट्रिक से करके बताना बेटे। अगर इधर भी टेंशन लग रही थी और इधर भी लग रही टेंशन T, तब करना जरा, करना इसे टेंशन ट्रिक से T डॉट V निकालना बेटे जरा, V1 कितना होगा? अगर ये तो शायद टेंशन ट्रिक से करो इसे, मैडम टेंशन ट्रिक समेशन T डॉट V से कर दे करिए बेटे, इसे टेंशन ट्रिक से भी करना है। टेंशन मान लीजिए T है और इसके लिए भी T है। अब आप इसमें देख लो पहले, ये V1 और ये T में आपको मैंने ये लगाना है T और V cos थीटा होता है ना, V1 यहाँ पे T और V1, और फिर क्या है इसके बीच में जो एंगल आएगा वो क्या है, cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू T, यानी ये वाला T और यहाँ पे आ गया V, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये 180 दूरी है, 180 तो ये यानी 180 माइनस थीटा, 180 माइनस cos 180 माइनस थीटा। तो 180 में तो बदलता नहीं, सिर्फ 90 में होता है ना, जो 90 माइनस थीटा होता है उसमें cos का साइन बदल जाते हैं। अगर 180 माइनस थीटा तो एज इट इज रहते हैं, साइन का cos तो केवल 90 माइनस थीटा में बदलता है। ये क्या हो जाए, ये बदलेगा बेटे, T1 साइन थीटा इज इक्वल टू T cos थीटा। तो आपका T से T कैंसिल हुआ और मुझे क्या चाहिए था, तो मुझे चाहिए थी यहाँ की V1, तो V1 क्या आ गया बेटे, V1 यानी cos अपॉन ये हो गया आपका, ये क्या हुआ बेटे बताओ, cot थीटा, ये V भी है यहाँ पे, V cot थीटा। क्लियर हुआ, इस वाले टेंशन ट्रिक से भी V cot थीटा आया, ये देख लो V cot थीटा टेंशन ट्रिक से भी निकल गया। अगर आप करना चाहो तो इसे पुली ट्रिक से भी कर सकते। अब आप ये देख लो, मुझे ये बताना है अब आपको, रेफरेंस फ्रेम सूडो फोर्स। देखिए बेटे, नया टॉपिक है सूडो फोर्स, एक पदम बल या काल्पनिक बल कहते हैं। इसके जानने के लिए सबसे पहले जरूरी है आपको रेफरेंस फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस जानना। अगर मैं इस क्लास में खड़ी हूँ और अपनी आंखों से तुम सबको देख रही हूँ तो मेरे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, मेरी आईज, ठीक है। अगर मैं चल रही हूँ तो मेरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो मूवमेंट में है
और अगर मैं खड़ी हूँ तो मेरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो स्टेशनरी है। ठीक है, मान लीजिए मैं एक जगह खड़ी हूँ और ट्रेन आ रही है, तो मैं क्या कहूंगी कि ट्रेन चल रही है। ठीक है, अब मैं खड़ी हूँ, ट्रेन मेरी तरफ आ रही है, चल रही है। लेकिन अगर मैं ट्रेन के ऊपर खड़ी हो जाऊं और तब ट्रेन चल रही हो, समझ रहे बात? अगर मैं ट्रेन के ऊपर खड़ी हूँ और ट्रेन चल रही है, तो भाई मैं मानूंगी कि ट्रेन चल रही है। नो मैडम, मैं तो खड़ी हूँ और मेरे नीचे ट्रेन है, तो अगर मैं स्टेशनरी हूँ, मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टेशनरी है, तो मेरे लिए तो ट्रेन भी स्टेशनरी है। आपके लिए मैडम अगर ट्रेन जा रही है, मैं ट्रेन के ऊपर जा रही हूँ लेकिन खड़ी भी जा रही हूँ, तो जो आसपास के जो पौधे हैं वो वो निकल रहे, वो चल रहे हैं। मैं तो ये कहूंगी जी वो जा रहे हैं पीछे को, मैं तो खड़ी हूँ, मैं तो नहीं चल रही। मैं ट्रेन के ऊपर खड़ी हूँ, ट्रेन चली, मैं नहीं मानूंगी कि मेरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या है, रेस्ट पे है। ठीक है भाई, ऑब्जर्वर मैं हूँ तो मैं स्टेशनरी हूँ, तो मेरा रेस्ट पे है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मैम, अगर ट्रेन भी सामने जा रही हो और आप भी गाड़ी में जा रही हो तो कौन चल रहा है? ट्रेन चल रही है, सामने जा रही है। वो दूसरे, मैं तो ये कहूंगी कि वो सामने से आ रही है, उस पे मैं तो नहीं खड़ी। मैं जहाँ खड़ी हूँ, मेरी आंखें जहाँ मेरी आईज है, वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर मैं खड़ी हूँ और गाड़ी सामने से आ रही है, तो वो ट्रेन चल रही है। लेकिन जिस ट्रेन पे मैं खड़ी हूँ और वो भी चल रही है, तो आप ये कहोगे कि वो खड़ी हुई है गाड़ी, आप सिर्फ उसकी मोशन लोगे, चलती हुई ट्रेन की एक साथ। मतलब जा रही हूँ भाई, चढ़िए की ट्रेन ऊपर और अगर आप एक साथ चल ही नहीं सकते क्या? एक बार बताओ, अगर एक साथ चल रही है तब भी वो स्थिर है। इसका मतलब है कि एक पटरी पे एक ट्रेन चल रही है और इधर चल रही है एक ट्रेन। वो मेरे भाई यहाँ खड़ी हूँ मैं, इधर देख लो, ये खड़ी मैं, एक ट्रेन जा रही है इधर को, ध्यान से सुन लो, और दूसरी ट्रेन भी उसी के साथ साथ चल रही है पैरेलल। तो भैया मैं तो ये कहूंगी कि स्थिर है, दोनों ट्रेनें स्थिर है, समांतर नहीं, स्थिर रेस्ट पे है दोनों ट्रेनें। क्योंकि जितनी वेलोसिटी से मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूवमेंट पे कर रहा है, जितनी मोशन, जितनी गति से ये वाली ट्रेन जा रही है, मैम, अगर वो उतनी कंडीशन गति से ये जा रही है। मैं कब कहूंगी कि दूसरी चीज चल रही है? जब कोई मेरी ओर आ रहा है या मेरे से दूर जा रहा है, तब मैं कहूंगी कि दूसरा रेस्ट जो है वो रेस्ट में नहीं है, मोशन में है। हेडिंग है इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैडम, इन्हें चांद में हो जाता, चांद का वो लिख लो आप एक लाइन फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, रिटर्न फ्रॉम वेयर, लिख लो बेटे, मैं लिख रही हूँ। देखिए बेटे, हाँ, लिख लो, बोल दूं? लिखो, आप लिखो, रीजन ऑब्लिक जॉन, रीजन एक वर्ड और लिख लो, और मोशन पैरामीटर। मोशन पैरामीटर क्या होते हैं? मोशन पैरामीटर्स बेटे, क्या होता है मोशन पैरामीटर्स? डिस्टेंस, टाइम, एक्सेलरेशन, दैट इज कॉल्ड मोशन पैरामीटर्स। डिस्टेंस, ये एफ है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये बोर्ड ऐसे हो रहा है, एफ ऑफ
r यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिस्टेंस, वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, ये सब क्या चीजें हैं बेटे? ये क्या चीजें हैं सब? मोशन पैरामीटर्स। अब आइए स्टूडो, ठीक है स्टूडो फोर्स, अब आप समझ लो स्टूडो फोर्स क्या चीज है? यस मैम। झूठा बल झूठा बल, पदम बल या इनर्शिया बल वाला? मैडम, वो होगा सेंट्रीपीटल, और वो मैडम एक वो है, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपीटल। जब आप किसी प्लेन में या ट्रेन में बैठते हैं या किसी ट्रेन में खड़े होते हैं, ट्रेन चल रही है अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो आप भी चल रहे हैं, मतलब आपकी भी वही हो गई। तो अचानक जब ट्रेन में ब्रेक लगती है तो आप आगे की ओर झुकते हैं, यस मैडम। वैसे तो वो फोर्स ऑफ इनर्शिया है और वो ही शूडो फोर्स है, दैट इज कॉल्ड शूडो फोर्स। समझ रहे बात? इसी तरह से अगर आप फ्लाइट में बैठे हुए हैं, अब जैसे ही टेक ऑफ करेगी वहां से उड़ने के लिए, तो आपको भी पीछे की ओर क्या लगेगा? बल लगेगा, दैट इज कॉल्ड शूडो फोर्स। भाई आप तो कांस्टेंट से बैठे थे, लेकिन जैसे ही फ्लाइट में ऐसे चल रही थी फिर ऐसे हुई, तो जैसे ही ऐसे हुई आपके पीछे भी क्या लगा है? फोर्स लगा, दैट इज कॉल्ड शूडो फोर्स। पहले तो आप कांस्टेंट वेलोसिटी से थे, लेकिन अचानक लगता है, परिवर्तन होता है, तो वो क्या कहलाता है? शूडो फोर्स कहलाता है। याद रखिएगा कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में शूडो फोर्स काम नहीं करता, नहीं लगता, केवल और केवल नॉन इनर्शियल फ्रेम में शूडो फोर्स लगता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में शूडो फोर्स नहीं लगता, केवल नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगता है। अब आप कहो मैडम इनर्शियल फ्रेम क्या है? तो इनर्शियल फ्रेम क्या चीज होती है बेटे? एक ऐसा फ्रेम जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, दैट इज कॉल्ड इनर्शियल। अगर बिल्कुल स्टेशनरी से कोई चीज, जैसे मैं गाड़ी में बैठा हूं, गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, उसका एक्सेलरेशन 0 है, यानी चेंज इन वेलोसिटी 0 है। कांस्टेंट वेलोसिटी से चली तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0। अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, आप उसमें बैठे हुए हो, तो मेरा जो आइज है वो क्या कहती है कि भाई ये तो आराम से सब कांस्टेंट है, कोई भी वो नहीं है, इसमें बदलाव नहीं है, एक्सेलरेशन 0 है, तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे हैं, मान लीजिए जिस ट्रेन में आप बैठे हैं ट्रेन की स्पीड तेज हो गई, ठीक है, तो आपकी भी ऑटोमेटिक तेज हो गई, ठीक है। अगर आपकी स्पीड तेज हो गई या ट्रेन में, चलती ट्रेन में क्या लगा? ब्रेक लगा और रुक गई, समझ नहीं बात? ब्रेक लगने पर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई, कम हो गई, तो आपकी वेलोसिटी, आपको क्या लगा? एक फोर्स लगा आगे की तरफ, वो आपका ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें वेलोसिटी बदलती रहती है, वो कहेगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि उसमें कांस्टेंट नहीं है वेलोसिटी। समझ में आई बात? जिसमें पैरामीटर्स कांस्टेंट होते हैं वो आपका इनर्शियल, और जिसमें पैरामीटर्स कांस्टेंट नहीं होते वो नॉन इनर्शियल। और शूडो फोर्स केवल नॉन इनर्शियल में लगता है, पहली बात। दूसरी बात, शूडो फोर्स जो है, अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आपको न्यूटन्स लॉस भी अप्लाई करने होते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ शूडो फोर्स, जो शूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो कितना होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। आपको पता है कि फोर्स का भी यही होता है ना, m इंटू ए। मैडम। न्यूटन लॉ है ये, न्यूटन लॉ है। यस मैम। अगर आपको शूडो फोर्स निकालना है तो दैट इज कॉल्ड शूडो फोर्स
P से होता है P इसमें क्या होता है मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम मास ऑफ बॉडी और मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो आपको क्या देगा सूडो फोर्स दे देगा। और याद रखिएगा ये तो हो गया मैग्नीट्यूड क्या हो गया इसका मैग्नीट्यूड है सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड और दूसरा है डायरेक्शन यानी दिशा। अगर सूडो फोर्स की जो डायरेक्शन देखनी है तो वो कैसे देखेंगे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन जिधर भी आपका मोशन हो रहा है उसकी उल्टी दिशा में सूडो फोर्स की डायरेक्शन हो क्लियर। अगर आपका एक्सेलरेशन आगे लग रहा है तो सूडो फोर्स की डायरेक्शन नीचे हो ये राइट में है तो ये लेफ्ट में हो। अब एक क्वेश्चन बता रही हूँ किससे रिलेटेड वो देख लीजिए। कि उससे भी पहले आपको एक और इक्वेशन बता दूं ये आपने कर लिया नोट कर लिया। देखिए एक चीज और बतानी है मेरे को आपको लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड ठीक है। हमें टेंशन निकालनी फाइंड टेंशन इन दी string from non-inertial string। देखिए बेटे एक डायग्राम बना रही हूं मैं ये एक लिफ्ट है क्या है इसमें एम मास का कोई वेट लटका हुआ है और एक लिफ्ट के अंदर एक आदमी खड़ा है और एक आदमी खड़ा है लिफ्ट के बाहर ठीक है। अब ये देख लीजिए कि दोनों आदमियों के हिसाब से टेंशन निकाल लीजिए टेंशन सेम होगी लेकिन कैसे निकालेंगे जो एक लिफ्ट के अंदर खड़ा है और लिफ्ट चल रही है ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से ये एम मास का वेट लटका हुआ है मान लीजिए इसका नाम लिख लीजिए ए और इसका बी। अब ए के हिसाब से निकाल लीजिए पहले टेंशन भाई ए के हिसाब से कैसे निकलेगी टेंशन ए जो बाहर खड़ा है इसके वो तो चल नहीं रहा है ऊपर की तरफ वो ये बाहर खड़ा है वो कह रहा है कि इसकी मुझे टेंशन निकालनी है किसकी स्ट्रिंग में जो टी है इस पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे फ्री बॉडी डायग्राम बनाने बेटे दोनों के लिए इसके हिसाब से ए के हिसाब से ए के हिसाब से बता दो पहले तो नीचे लगेगा ठीक लगेगा एम जी लगेगा नीचे पर टी है एक्सेलरेशन ऊपर को है तो क्या हो जाएगा डी माइनस एम जी इज इक्वल टू एफ इंटू ए वो एम इंटू ए एफ होता है ना और मैडम नॉर्मल भी तो लगेगा नॉर्मल के हिसाब से लगेगा
टी नहीं लगा हुआ उसमें, ये तो बाहर खड़ा है, बाहर स्थित। बताना बेटे इसकी क्या मोशन है, इसकी होगी टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए, यानी टी कितना निकल गया इससे, इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, ठीक है। यस मैडम। अब दूसरे जो इसके अंदर खड़ा है, लिफ्ट के अंदर आदमी खड़ा है, उसके हिसाब से इस पे कितनी टेंशन लगेगी, मान लीजिए बी है ये, बी में बताओ क्या इक्वेशन बनेगी, मैडम बस है एम जी क्यों लगेगा एम जी, मैडम। टेंशन सेम होनी है, इसके हिसाब से भी इसके हिसाब से भी, बताओ कैसे होगा। हाँ जी, दोनों के हिसाब से टेंशन यही निकलेगी, बताओ कैसे। एम से सूडो फोर्स हो जाएगी। इस पे लगेगा शूटो फोर, मैम एक्सीलरेशन ऊपर जा रहा था, एक्सीलरेशन नीचे आएगा। भाई देखो ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है, अब जो यहाँ खड़ा है उसके हिसाब से लिफ्ट थोड़ी चल रही है, भाई जो लिफ्ट के अंदर खड़ा है, मैं लिफ्ट के अंदर खड़ी हूँ, मैं तो खड़ी हूँ ना, और लिफ्ट ऊपर चल रही है, तो मेरे हिसाब से थोड़ी लिफ्ट चल रही है, ये मेरे हिसाब से थोड़ी है ये ए, मेरे हिसाब से तो कितना है, इस पे शूडो फोर्स लगेगा, बस झटका लगेगा इस पे, एम मास पे या इसकी बॉडी पे, तो वो कितना लगेगा, वो कितना लगेगा, इस पे कितना लगेगा शूडो फोर्स, क्योंकि मुझे तो इसकी टेंशन निकालनी है ना, इस बॉडी पे टी निकालनी है, इस बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन। मैंने आपको बताया था ना कि शूडो फोर्स, क्या बताया था मैंने, शूडो फोर्स F बराबर m गुना ए, तो इस पे शूडो फोर्स कितना हो जाएगा, m गुना ए, अगर ए से चल रहा है, समझ में आई बात। यस तो इस पे दो फोर्स लगे, आपका T माइनस मैम। एम जी इज इक्वल टू शूडो फोर्स, शूडो फोर्स कितनी है, m इंटू ए, तो ये इधर जाके यही हो जाएगा, T इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, समझ में आई बात। दोनों ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो बाहर खड़ा था और जो अंदर था, समझ रहे हो बात, एक के हिसाब से तो लिफ्ट चल रही थी, लेकिन एक के हिसाब से लिफ्ट नहीं चल रही थी, लेकिन टेंशन इस बॉडी में जो बल आया ऊपर की तरफ, स्ट्रिंग में जो खिंचावट आई, टेंशन आया, वो दोनों का दोनों क्या था, दोनों के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से सेम आया, ये बात समझ गए। एक क्वेश्चन करवा रही बेटे, मैडम कल को करा देना, कल को करा देना मैडम, कल से बहुत देर होगी मेरे पास में। मैडम कल 7 बजे ठीक है। एक पेंडुलम इज हैंगिंग, मैं लिख रही इस पे लिखता हूँ। क्या टाइम हुआ बेटे, मैडम 6:30 बस 2 मिनट में लिख देती हूँ, फिर आप हम बोल दो, हम आप बोल दो, मैं बोल दो, मैं अगर ना लिख पाए तो बोल नहीं है आप। सुनोगे, हाँ। लिखिए एक पेंडुलम इज हैंगिंग, हैंगिंग मतलब लटक रहा है, फ्रॉम द सीलिंग, सीलिंग यानी छत, CEILING सीलिंग ऑफ ए कार, कार की छत से एक पेंडुलम लटक रहा है, हैविंग एन एक्सेलरेशन, यहाँ से बोल दो स्मॉल सीलिंग ऑफ ए कार having an acceleration a with respect to road, full stop, find the angle, find the angle made by find the angle made by the string स्ट्रिंग with the vertical, वर्टिकल। हो गया मैम।
while the acceleration of car a0 a naught, acceleration of car a naught, while the acceleration of car is a naught, कार a naught, ए नॉट a naught मतलब a0, जीरो फिगर भी बना लो। ये फिगर बना लो बेटे, कौन से बना ये वाली दोनों बनानी है। एक बार समझ लो, बस 1 मिनट देखो बेटे, ये कार है, कार की छत है, ये छत से इस तरह से पेंडुलम है, समझ रहे? कार a0 से एक्सेलरेट हो रही है, तो ये पेंडुलम इधर को होके शूट ऑफ फोर्स कर रही है इस पे। शूट ऑफ फोर्स कितनी होगी? अगर इसका मास m है और एक्सेलरेशन a नॉट है, तो शूट ऑफ फोर्स कितनी हो गई? m into a नॉट। वो आपके पीछे की, अगर मोशन मैंने बोला था आपकी हो रही है, तो शूट ऑफ फोर्स पीछे की ओर लगेगी, इधर की ओर। ये देख लो बेटे, ये इस वाली स्ट्रिंग में जिससे कि पेंडुलम लटक रहा है, उसमें जो टेंशन होगा, तनाव होगा स्ट्रिंग में, उसको टी को, छत की तरफ से टी है, इसको मैंने 2 कंपोनेंट में तोड़ दिया बेटे। ये एंगल दे रखा था थीटा, कितना दे रखा है? अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा होगा। जब मैंने इसको 2 कंपोनेंट में तोड़ा बेटे, इस टी को 2 कंपोनेंट में तोड़ा, तो आपका ये वाले थीटा के हिसाब से ये कौन सा हो जाएगा? ई कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा? डी साइन थीटा। और सूडो फोर्स क्या है इधर? एम ए नॉट। और नीचे जो ये बॉडी एम मास की है, ये नीचे क्या लगेगा? एम इंटू जी। इसे एक्सेलरेशन को इक्वेट कर दो, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, तो इक्वेशन बन जाएगी। एक तो आपकी इक्वेशन बन गई टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए नॉट, और एक इक्वेशन बन गई टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम इंटू जी, और इससे आपका टेन थीटा निकल जाएगा। डिवाइड कर दो दोनों को, टेन थीटा हो जाएगा, क्या निकल जाएगा? टेन थीटा इज इक्वल टू एम से एम कट गया, क्या आ गया आपका? ए अपॉन जी। अगर आप इधर लेते ए नॉट अपॉन जी। क्लियर हो गया? अगर इन दोनों का मैं बेटे इक्वेशन नंबर 1 और 2 का स्क्वायर करके जोड़ दूं, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1। और यहाँ क्या रह जाएगा? केवल टी स्क्वायर रह जाएगा, यानी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रह जाएगा? ये एम ए नॉट का होल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर, और अगर ये हो गया आपको टी स्क्वायर बराबर इतना हो गया, स्क्वायर हटा दो तो क्या हो जाएगा? ये अंडर रूट। मैडम ये तो आप ही चला रहे हो मैडम, बच्चों को तो देखो कुछ। मैडम हो गया तो कहते ठीक है, यहाँ तो मैडम क्या निकालना था आपको? एंगल निकालना था थीटा, tan इनवर्स ए नॉट अपॉन जी। वही मैंने इसलिए समझाया बेटे, क्योंकि ये शूडो का एग्जांपल था ना, तो आपको पता नहीं था, मैंने कहा एक बार एक समझा दूं। शूडो का इस तरह का अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप कर सकते हो बेटे शूडो को। मुझे लोग बताओ कि जिसमें दिया मुझसे भी है। ठीक है बेटे, ये तो कई सब्जेक्ट आप जो है